काम कर दिए गए हैं। और एफिनिटी के बारे में भी यही कहा जाता है कि कंसर्निटी जो है इट इज़ द कॉज ऑफ एफिनिटी। कंसर्निटी होगी तो एफिनिटी इस्टेब्लिश होगी ना भाई। दो बहनें हैं और वो दोनों बहनें जो है रियल सिस्टर्स हैं, ठीक है, दे आर बाय ब्लड सिस्टर्स, तो डेफिनेटली जो है वहाँ पे एफिनिटी भी जो है वो अराइज हो जाएगी। वो कैसे अराइज हो जाएगी? सपोज हस्बैंड है और वाइफ है। हज अब यहाँ पे ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ डैट निकाह खातून के ऊपर जो है हस्बैंड के जो है रियल ब्रदर्स जो हैं वो हराम है, और हस्बैंड के ऊपर जो है औरत की जो है रियल सिस्टर्स जो हैं वो हराम है। यहाँ पे अगर कज़न है तो वो उससे हो सकती है। सपोज़ यहाँ पे ये खातून है जो उसकी वाइफ है और साथ में जो है वो कज़न है, नॉट अ रियल सिस्टर, तो वहाँ पे निकाह हो सकता है बिकॉज़ यहाँ पे कोई कंसेंजुअल जो है वो जो है रिलेशनशिप नहीं था। बिकॉज कंसेंजुअल रिलेशनशिप मीन्स रिलेशनशिप अराइजेज आउट ऑफ अ ब्लड रिलेशनशिप्स, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है इनसे रिलेटेड जो है वो केस लॉस भी जो है वो अपलोड कर दूँगी। सेकेंड हम कहते हैं रिलेटिव बार्स। रिलेटिव बार्स वो वाले बार्स हैं with the prohibition is temporary or the illegality springs from an accidental circumstances, जो कि एक irregular निकाह है। अभी हम डिस्कस करेंगे अपनी जो है वो किसी वीडियो में कि जो है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ निकाह, वैलिड निकाह, वॉइड निकाह एंड इरेगुलर निकाह। और आपको पता है कि जो है एज़ पर सुन्नी इमाम वो कहते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ निकाह। इरेगुलर को भी जो है वो मानते हैं, लेकिन शिया जो है वो कहते हैं कि देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ निकाह, एक वैलिड है और एक वॉइड है, इरेगुलर कोई निकाह नहीं है। तो बेसिकली जो है इरेगुलर मैरिजेस आर अ मिड वे बिटवीन अ वॉइड एंड अ वैलिड मैरिज। लेकिन यहाँ पे जो इलीगलिटी होती है, यहाँ पे जो बॉटल नेक होती है, वो कोई वो ऐसी होती है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको जो है वो रिमूव कर देते हैं। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो खुद ब खुद रिकवर हो जाती है। फॉर एग्जांपल एब्सेंस ऑफ विटनेसेस, अगर निकाह के मौके पे जो है वह गवाहान मौजूद नहीं थे तो बाद में भी जो है वो गवाहान हो सकते हैं। बिकॉज एब्सेंस ऑफ विटनेसेस डजेंट मीन कि आपका निकाह जो है वो वॉइड हो गया। मैरिज ड्यूरिंग इद्दत, अगर इद्दत के दौरान किसी का निकाह हो जाता है तो ठीक है, दिस इज़ एन इरेगुलर मैरिज। जैसे ही जो है वो इद्दत कंप्लीट होगी ऑटोमेटिकली इट बिकम्स अ रेगुलर निकाह। इसको हम डिस्कस करेंगे केस लॉ के साथ, बिकॉज इसके ऊपर जो है बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है फेडरल शरीयत कोर्ट की इद्दत के ऊपर। मैरिज विद द 5th वाइफ, ऑब्वियसली जो है वो निकाह जो है वो 4 तक है, अगर 5th करेंगे तो वो इरेगुलर होगा अनटिल और अनलेस किसी एक को आप डिवोर्स दें या फिर जो है बाय वे ऑफ डेथ जो है वो निकाह किसी एक से डिज़ोल्व हो जाए। एंड थर्ड वन इज़ री मैरिज विदाउट इंटरवीनिंग मैरिज। अगर री मैरिज हो जाती है विदाउट इंटरवीनिंग मैरिज, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज़ पर सुन्नी इमाम कि वो जो है वो एक इरेगुलर निकाह है। बिकॉज इरेगुलर निकाह में ये होता है कि आप उसको जो है वो इरेगुलर निकाह जो बार जो होता है वो फॉर समथिंग एल्स होता है, एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ सच बार्स इट बिकम्स अ वैलिड और रेगुलर निकाह। और इरेगुलरिटी जो होती है वो टेम्परेरी होती है, इसमें वो कोई एब्सोल्यूट बार नहीं है कि जो है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसको जो है वो कर सकते हैं, ठीक। एंड द थर्ड वन इज़ अबाउट डायरेक्टरी बार्स। डायरेक्टरी बार्स मीन्स as per the directions of imam which is provided by different imams which should be observed while entering into a marital tie। imams कहते हैं कि these are directory bars, तो यहाँ पे भी जो है वो आपका निकाह जो है वो सही नहीं है या फिर जो है निकाह इरेगुलर हो सकता है। अब वो है निकाह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड निकाह ड्यूरिंग हज और इन अ पिलग्रिमेज ड्रेस। तो देखें एज फार एज निकाह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ कंसर्न, तो प्रेगनेंसी में तो वैसे ही जो है वो कहा गया है कि इद्दत होती है। बिकॉज कुछ इमाम्स हमारे ये कहते हैं कि वुमेन बेरिंग अ चाइल्ड इज़ प्लेस्ड इन द सेम कैटेगरी एज वुमेन अंडर गोइंग इद्दत। बिकॉज आपको पता है कि प्रेगनेंसी में जो है वो आपकी तलाक इफेक्टिव नहीं होती। प्रेगनेंसी में जो है वो जब तक एज़ पर सूरत तलाक के इद्दत जो है वज़े हमल है, ठीक है, तो इद्दत में तो निकाह भी नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन इद्दत में निकाह हो भी सकता है। इस पे जो है वो पूरा एक प्रॉपर जो है वो हमारे पास जजमेंट मौजूद है। और इद्दत जो है वो डिपेंड करती है कि किस टाइप की इद्दत है। डिवोर्स के ऊपर इद्दत है, डेथ के ऊपर इद्दत है, कौन सी इद्दत है और इद्दत जो है वो कौन सी एप्लीकेबल होगी। बिकॉज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इद्दत एज़ पर द वर्सेस ऑफ कुरान इज़ कंसर्न, वो मैं डिस्कस करूँगी आपको डिटेल के साथ। और कुछ इमाम ये कहते हैं कि मैरिज इज़ वैलिड बट इट शुड नॉट बी कॉन्जुमेटेड। निकाह हो सकता है लेकिन वो निकाह कॉन्जुमेटेड ना हो।
और सेकंड हम ये कहते हैं कि मैरिज ड्यूरिंग हज और इन एहराम, तो यहाँ पे भी जो है डिफरेंट स्कूल्स की जो है वो डिफरेंट ओपिनियन है। वो कहते हैं कि सच अ निकाह इज़ अ वैलिड निकाह बट सच अ मैरिज शुड नॉट बी कॉन्सुमेटेड मैरिज, क्योंकि निकाह की अपनी कुछ जो है वो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं एहराम में, सॉरी। तो एहराम में जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप एहराम में जो है ये काम नहीं कर सकते, तो वहाँ पे कॉन्सुमेशन भी जो है वो भी जो है उस पर भी ममानियत है। तो वो कहते हैं कि निकाह तो हो सकता है बट सच अ निकाह शुड नॉट बी कॉन्सुमेटेड निकाह। लेकिन कुछ इमाम फिर आपके कहते हैं और शिया भी कहते हैं कि सच्चा निकाह इज़ अवॉइड निकाह, कि इस सिचुएशन में जो है वो निकाह ना किया जाए। सो दीज आर द डायरेक्टरी बार्स। डायरेक्टरी बार्स में सिर्फ हम ये देखते हैं कि निकाह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड निकाह ड्यूरिंग एहराम और निकाह ड्यूरिंग हज जो है ये पॉसिबल है या नहीं है, और इसके ऊपर इमाम्स की जो है वो क्या ओपिनियंस हैं। सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ प्रोहिबिशंस ऑफ मैरिज, कि ये एब्सोल्यूट बार्स हैं, ये हमारे जो हैं वो रिलेटिव बार्स हैं, जिसको हम इर्रेगुलर जो है वो निकाह ही कह सकते हैं और इर्रेगुलर निकाह में ही ये फॉल करते हैं। और तीसरा हम कहते हैं कि हमारे पास डायरेक्टरी बार्स हैं। सो दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार्स, और आगे जो है ये इनकी सब टाइप्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आपको जो है कंसर्निटी के ऊपर जो है कुछ केसेस हैं और कुछ हमारे पास जो है ये रिलेटिव बार्स के ऊपर जो है केसेस हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं हमारे पास, स्पेशली निकाह मैरिज ड्यूरिंग इद्दत के ऊपर, तो वो मैं जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगी।